बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, मंडे मार्केट 10 अक्टूबर 2022 का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में जो है हाजिर है। तो देखते हैं आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 42,200 के ऊपर, राउंड फिगर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। 126 पॉइंट ऑल टुगेदर मार्केट ने जोड़े हैं। परसेंटेज में देखें तो 0.30% का गेन हुआ है। वॉल्यूम्स जो है मार्केट ने आज तगड़े लगाए हैं, वो लगाए हैं तकरीबन ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 14 करोड़ के वॉल्यूम्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं। ये क्यों हुए हैं ये भी मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 42,000 की थी ऑल टुगेदर। डे रेंज की बात करें तो वही 500 पॉइंट्स के दरमियान मार्केट ने दोबारा फ्लक्चुएशन करी जैसे वो डेली कर रही थी। अगर यहाँ पे आप देखें तो 42,000 से लेके 42,400 तक तकरीबन वही 300-400 पॉइंट के दरमियान फ्लक्चुएशन करी और एट दी एंड इसने अपने डे रेंज के मिड वे आके क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो ये जो इसका बॉल आप ये देख लें, स्क्रॉलर देख लें, ये आगे बढ़ रहा है। अभी ये आने वाले दिनों में दोबारा आपको पीछे आता हुआ दिख सकता है। वो भी क्यों, वो भी अभी मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी अगर देख लें, मार्केट खुली, हाई लगाया, फिर नीचे आई, एट दी एंड अपने हाई के नीचे इसने क्लोजिंग दी, लेकिन अपनी ओपनिंग से ऊपर दी, जब भी हमें यहाँ पे 126 पॉइंट जो है पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। टॉप परफॉर्मर में WTL, पेल, TRG, यूनिटी, लॉटकैम, HUBC, PRL, GTEC, TPLB और टेली वगैरह शामिल थे। लॉटकैम और TRG की वीडियो आप लोगों ने अगर हमारी लास्ट नहीं देखी है तो उसमें ज़रूर देखिए। हम लोगों ने जो आप लोगों के साथ लेवल शेयर किए थे और जो कंडीशन शेयर करी थी उसके ऊपर भी आपको आज उसका रिस्पॉन्स देखने को मिला होगा। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये आज की बड़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ थी जिसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड कर रहे थे, तो वो भी आ गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी रेट अनचेंज्ड एट 15%। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो 10 अक्टूबर की ये आज की खबर है। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC जिसको कहते हैं, ऑन मंडे डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेट अनचेंज्ड एट 15% इन द लाइन विद द मार्केट एक्सपेक्टेशंस, अ प्रेस रिलीज्ड शोड। तो इसमें उन्होंने बता दिया कि जो 15% का इंटरेस्ट रेट चल रहा था उसको उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। ऑल दो ये अभी ज़्यादा है, बट फिल वक्त जो है मीन वाइल जो एक खबर के ऊपर जो लोग वेट कर रहे थे तो वो वेट भी जो है ख़त्म हो गया है। और अगर आप देखें तो वो उन्होंने उसको जितना था उसी के ऊपर सस्टेन किया। फीपी लिपी की बात करें तो ये आज का हमारे पास फीपी लिपी चार्ट भी आ गया है। तो फीपी की बात करें तो आज $7.12 मिलियन की बाइंग फीपी ने करी। लिपी की बात करें तो लोकल इन्वेस्टर सेलिंग पर है, $7.12 मिलियन की सेलिंग के साथ। बैंक्स को देखें तो $0.64 मिलियन की सेलिंग रही। ब्रोकर्स की $0.52 मिलियन की बाइंग रही। कंपनीज की $4.30 मिलियन की सेलिंग रही। फॉरेन कॉर्पोरेट ने आज ज़बरदस्त बाइंग करी है, $6.98 मिलियन की बाइंग। फॉरेन इंडिविजुअल ने बिल्कुल बाइंग नहीं करी है। इंडिविजुअल्स हमारे इन्होंने बाइंग करी $1.57 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनी $0.82 मिलियन की सेलिंग के साथ। म्यूचुअल फंड $2.80 मिलियन की सेलिंग के साथ। NBFC $0.04 मिलियन की सेलिंग के साथ। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.62 मिलियन की सेलिंग के साथ। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी $0.14 मिलियन की बाइंग के साथ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेयर सेलिंग पे हैं, एक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और 1, 2, 3, 4 प्लेयर बाइंग पे। फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ब्रोकर्स को अगर आप देखें तो इन्होंने ज़रा अच्छा हाथ बटाया है, और इंडिविजुअल्स ने भी। यानी आज की जो कैंडल ड्रॉ हुई है उसके अंदर जो वॉल्यूम्स एक्सचेंज हुए हैं, यानी जो एक प्रेशर आया है, जो 14 करोड़ वॉल्यूम अभी मैं आपको बता रहा है जनरेट हुए हैं, तो वो इधर से जितनी सेलिंग आई है, ये जितने भी सेलर्स हैं उनके प्रेशर को एब्जॉर्ब जिन्होंने किया है वो ये 3 खिलाड़ी मेनली हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतना ज़्यादा बाइंग नहीं है, तो मैं बड़े प्लेयर्स को इसमें बोलूँगा जो हमारे इंडिविजुअल रहे और हमारे फॉरेन कॉर्पोरेट रहे। वो क्यों रहे ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर हम नीचे जाके थोड़ा सा अगर डाटा को एनालाइज करें और थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करें तो ब्रोकर जैसे कि बाइंग पे रहा। ब्रोकर की सबसे ज़्यादा बाइंग जो अगर हम देखें तो फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर में रही, और ब्रोकर जो है टेक्नोलॉजी के अंदर भी बायर रहा। उसके बाद हमारे इंडिविजुअल की बात करें तो हमारे इंडिविजुअल अब टेक्नोलॉजी से बिल्कुल बाहर दिख रहे हैं हमें यहाँ पे आज के दिन। बट इसके अलावा आप देखें दूसरे सेक्टर्स में बाइंग हुई भी इंडिविजुअल्स की, और वो किस में, पावर जनरेशन सेक्टर में, क्योंकि हबको वगैरह भी आप देख रहे हैं आज बेचना चाहिए था जिन दोस्तों ने नहीं बेचा है। हम लोगों ने ग्रुप के अंदर भी जो है अनाउंसमेंट इसकी करी थी, क्योंकि उसका डिविडेंड की एक्स डेट कल है, और अब वो 10 या 15 रुपये जो उसने डिविडेंड दिया है वो एक्स डेट के बाद जब भी ओपनिंग होती है प्राइस की तो वो डिविडेंड के अमाउंट उसमें से डिडक्ट होके ही होती है। तो बहुत सारे लोग पैनिक में आ जाते हैं कि यार ये क्या हुआ है। तो इसीलिए आपको टेक्निकल्स का और थोड़ी सी अपडेट का होना ज़रूरी है। सीमेंट में इंडिविजुअल्स की आज बाइंग हुई है और कमर्शियल बैंक्स में भी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं और हमारे यहाँ पे फीपी की, तो फीपी जो है फॉरेनर्स हमारे वो ज़रा तगड़ी बाइंग पर है। तो उनको अगर हम देखें किधर गए हमारे फीपी, एक सेकेंड नीचे मैं इसको करूँ, ये आ गए। तो फॉरेनर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा $6.97 मिलियन की बाइंग करी है।
लेकिन हमें सिर्फ इसको देख के जो है नहीं करना, हमें और भी फैक्टर्स को देखते रहना है। तो आइए आगे जी। तो सेक्टर एनालिसिस आपके सामने अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि किधर किस में क्या किसने बाइंग करी है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में टेक्नोलॉजी में फीपी हमारा सर फेहरिस्त था, 91 पॉइंट इसने टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऐड करा है। सीमेंट सेक्टर में इंडिविजुअल एक्टिव था, इसने 36 पॉइंट ऐड करा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 23 पॉइंट, केमिकल सेक्टर में 16, केबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गुड में 13 और थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर्स में ऐड हुए। नेगेटिविटी में कमर्शियल बैंक ने नेगेटिविटी करी 38 पॉइंट की, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 38 पॉइंट की नेगेटिविटी करी और थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने करी। कंपनीज इनमें अगर हम देखें तो टीआरजी सर फेहरिस्त था, यकीनन फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तगड़ी बाइंग इसके अंदर है। लेकिन टीआरजी की लास्ट वीडियो वंस अगेन अगर आपने हमारी नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें। इसके अंदर कल नहीं तो परसों हमें जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है वो उस वीडियो के अंदर मौजूद है। टीआरजी को देखें तो 81 के ऊपर टीआरजी है, 81 पॉइंट इसने ऐड करा है। इंडेक्स में लॉट कैम की भी मैंने उसके अंदर आपके साथ डिटेल्स शेयर करी है, तो 21 पॉइंट इसने ऐड करा है। ओजीडीसी 14 पॉइंट, पेल हमारा 13 पॉइंट, दावा 12 पॉइंट, सिस्टम 10, थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने ऐड करा है। एमईबीएल ने 30 पॉइंट लेस करा है, ईफर्ड ने 21 पॉइंट लेस करा है। ईफर्ड को भी मैंने उसके अंदर डिस्कस किया, वो भी आप देख सकते हैं। एंग्रो ने 16 पॉइंट लेस करा है और बाकी थोड़े दूसरे स्क्रिप्ट में भी पॉइंट लेस करवाए। तो चलिए चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ जी। तो फाइनली हम लोग अपने चार्ट की तरफ आ गए हैं। चार्ट को देखने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने दोस्त चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप इस नंबर पर भी हमसे रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात पीपीलीपी चार्ट से पहले अगर हम वीडियो बना देते हैं तो लेटर ऑन वो फिर ग्रुप के अंदर उसको शेयर करके मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए एक आसानी हो जाए। लेकिन मोस्टली कोशिश होती है कि वीडियो जो है टाइमली बन जाए, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से बाज़ औक़ात पहले बना दी जाती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल का, उसका नेक्स्ट बैच अभी फाइनली हम लोगों ने दोबारा स्टार्ट करने का सोच लिया है। तो नेक्स्ट मंथ से उसकी स्टार्टिंग है और रजिस्ट्रेशन जो है उसकी डेट्स वगैरह की मालूमात के लिए आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आप लोगों ने हमारी जो लास्ट वीडियो अगर देखी होगी, ये डेली कैंडल स्टिक का चार्ट है जिसको हम देख रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको रेजिस्टिंग पॉइंट बताया था और बोला था कि हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। तो वंस अगेन अभी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही है और आज का रिजल्ट जो फीपीलीपी का देखा है उससे तो बिल्कुल मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। लॉन्गर पीरियड पर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टिंग पॉइंट जो है वो आ रहा था। तो लॉन्गर पीरियड पे ये आपके सामने रेजिस्टिंग पॉइंट आ रहा था जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक मैक्स जो है जा सकता है, लेकिन ये वहीं से पहले से ही जो है ये थकना शुरू हो गया है और यहीं पे आपके टेक्निकल्स जो हैं वो काम करते हैं जो आपको पहले इशारा दे रहे होते हैं। लेट्स सी अब कल क्या हमें देखने को मिलता है। अगर एक हमारे पास लेट सपोज पॉजिटिव कैंडल आती भी है तो वो यहाँ तक आएगी। और वो जो मैं वॉल्यूम की आपसे बात कर रहा था तो वो रेजिस्टेंस पॉइंट बेसिकली यहाँ पर रेजिस्टिंग जोन के ऊपर आ रहा है, ये जोन पूरा क्रिएट हुआ है। तो जो स्मार्ट खिलाड़ी होता है जो देख रहा होता है चार्ट को, वो यहाँ पे या यहाँ पे एंट्री लेता है और वो इधर आके खामोशी से चिपका के चला जाता है। और जो जिन दोस्तों को नहीं पता होता, जो बेचारे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली होते हैं, वो उसमें जो है पोजीशन उनकी स्टक हो जाती है और वहाँ से फिर देखते हैं वो पोजीशन जो है उनकी दोबारा इंडेक्स जो है आपका नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो सोलली इंडेक्स को देख के कभी ट्रेड मत करें, अपने स्टॉक्स को देख के चलें और अपार्ट फ्रॉम दैट अपने एनालिसिस के ऊपर ख़ास तौर पे जो है एतमाद ज़रूर रखें। यहाँ पे मैं आप लोगों की लर्निंग के लिए एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले ये देख लिया, RSI देखें 59 पे चला गया है। यहाँ पे मैकडी में अगर आप देखें तो हिस्टोग्राम तगड़े ऑल दो जनरेट हो रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव मोमेंटम सिर्फ दिखा रहा है। हमें प्राइस एक्शन को देखना होता है, सबसे पहले इंडिकेट करता है। और जो हमारे पुराने दोस्त हैं, मैं आप लोग को इसी चीज़ पे इनकरेज करता हूँ कि इंडिकेटर जिस चीज़ को फॉलो करके दिखा रहे होते हैं, अगर हम खुद उसको समझने की कोशिश करें तो हमें बहुत चीज़ें जो है वैसे ही क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो इसको मैं ज़रा आवरली पे अगर चार्ट को करूँ तो आपको कुछ समझाने की अगर मैं कोशिश करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैं अगर एक चीज़ दिखाऊँ आपको तो आपको क्लियर होगी। ये देखिए, तो ये हमारे पास एक जो पैटर्न बन रहा है, ये अगर आप गौर करें आवरली पे KSE 100 इंडेक्स का बन रहा है आपका राइजिंग वेज। अब जिन दोस्तों ने हमसे या किसी से भी टेक्निकल कोर्स किया हुआ उनको बखूबी पता है इस पैटर्न का कि ये पैटर्न जब भी टूटता है तो ये अक्सर व बेशतर जो है रिवर्सल ही दिखाता है और ये रिवर्सल पैटर्न ही होता है। और अमूमन जब ये रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर बन रहा हो तो इसकी जो आप बोल रहे हैं ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं अगर थोड़ा सा मिनिमाइज़ करूँ तो यहाँ पे आप ये लाइन अगर गौर कर रहे हो, मैं एक अलहदा लाइन लगाता हूँ, ये आवरली पे मैं आपको दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, एक लर्निंग पॉइंट है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें
तो यहाँ पे हमारे पास क्लियरली RSI की डाइवर्जेंस भी आना शुरू हो गई, यानी 2 इंडिकेशन ये हो गई। तीसरी, अब यहाँ पे आप बोलेंगे यार इतनी सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं, तो बेसिकली जो कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, वो यही कहा जाता है। अब यहाँ अगर आप देखें तो एक डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हो चुकी है। तो 3 किस्म के जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेड कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को ये डबल टॉप दिख रहा होगा, कुछ को राइजिंग वेज दिख रहा होगा, कुछ को डाइवर्जेंस दिख रही होगी, कुछ मूविंग एवरेज के पुल बैक का वेट कर रहे होंगे यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें जब एक जगह के ऊपर इशारा आके दे रही होती हैं तो वो हमारे लिए कॉन्फ्लुएंस फैक्टर कहलाता है, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो डेली के ऊपर भी हमारे पास जो है एग्जॉर्शन जो होती है ट्रेंड की, वो ऑलरेडी हमें दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है जैसे ही ट्रेंड लाइन हमारी टूटती है, यानी पैटर्न की जो आप अगर देखें वैलिडिटी जो कंफर्मेशन होगी इसके टूटने के बाद होगी, तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रही है वो सबसे पहली आ रही है, वही हमारे पास 41,800 का लेवल। और अगर ये यहाँ से भी नीचे लुढ़कता है तो ये वापसी अपने 40,500 का जो इसका जोन है, जो हम लोगों ने, मैं अगर आपको डेली पे दिखाऊं, ये यहाँ पे आके गिर सकता है। फिर यहाँ पे आके क्या करता है, कैसा करता है, वो तब की तब देखेंगे। तो अभी ज़रा जो है अलर्ट हो जाइए आप लोग, और जो है अपनी पोजीशंस को जो है स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दें। बाकी अब जो है हम लोग इसको या तो नीचे आके देखेंगे या रेजिस्टेंस से जब ये बाहर निकलेगा तब देखेंगे। तो यही सारा गेम होता है टेक्निकल्स का, और इसी को देख के हम लोग जो है काम करते हैं। मैं पर्सनली खुद, मेरा जो वर्किंग स्टाइल है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और यही चीज़ हम लोग अपनी जो है ट्रेनिंग के अंदर भी सिखाते हैं। तो उम्मीद है आपके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी रही होगी। कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। आपके एक और एक कमेंट जो है वो मैं पढ़ता हूँ, और कोशिश होती है कि उसके ऊपर जो है अमल भी किया जाए। बाकी फ्री ग्रुप अगर आपने हमारा नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए काइंडली, और वक्त के हिसाब से जो भी अपडेट्स होती हैं वो हम आपके साथ उसमें जो है शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।